अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फार्मर्स, आज हम बात करेंगे कि आपने अपने फार्म पर कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। इन टिप्स के अंदर आपने जो अपने फार्म पे मिस्टेक होंगी उनको सही करना है। इसी तरह हम कुछ टिप्स आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने उसे लिख ली है ताकि मुझे आसानी हो आपके साथ बात करने में। मैं जिस पहले टिप्स की बात करता हूँ है जिस जानवरों का दूध आपका जो है वो 17-18 लीटर से ऊपर आ जाए, 17-18 पे आ जाए, उस एनिमल को 3 मरतबा जो है वो मिल्किंग किया करे उस जानवरों की। उसकी वजह से साइंस कहती है अगर आप किसी जानवर की, भैंस गाय में किसी की मिल्किंग बढ़ा देते हैं एक वक्त, तो उसका 15 से 20% दूध बढ़ जाता है। वैसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं 15 से 20% दूध बढ़ जाएगा उसका। तो अगर आपके एनिमल 17-16, 17-18 लीटर दे रहे हैं, बफलो है या क्रॉस की गाय हैं, तो आप जो है वो उसे जो है 3 टाइम मिल्क करें, कोशिश करें। क्योंकि ये एक स्टेप मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे मिल्क एक सुबह जाता है एक शाम जाता है, तो फार्म उस जो दुकानें वो तभी लेती हैं। कोशिश करें दूध थोड़ा सेटिंग करें उस चीज़ की, एक छोटा सा चिल्लर रख लें, उसके अंदर वो सारा सेव करके रखें ताकि उसे अगले सुबह आप चला सकें। दूसरी टिप्स की हम बात करते हैं, अपने जानवरों को खुला छोड़ें और उसे हर वक्त पानी ताज़ा दें। एक बड़ी गलती है, हमारे लोग कहते हैं कि हम जानवर से बांध के दूध ले लेंगे, उसे हम किले से बांध के दूध ले लेंगे। तो भाई जानवर दूध इस तरह नहीं देते। हॉल्स्टीन फ्रीजियन एनिमल जो दूध देती है 40 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर, वो ऐसे नहीं देती है। उससे कुछ फरमाइशें हैं, कुछ उसूल हैं। वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने उसे बांधना नहीं है, उसे हर वक्त ताज़ा पानी देना है। रोज़ खुरली धोएं, रोज़ खुरली साफ़ करें पानी वाली, और उसे जो है वो बांधना नहीं है, खुला छोड़े शेड के अंदर। अब हम बात करते हैं तीसरी टिप्स की। बच्चों को 37 सेंटीग्रेड पे अपने दूध पिलाना है। अब 37 सेंटीग्रेड पे दूध पिलाना किस तरह है, इसका थोड़ा प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आपके पास आपने दूध निकाला, दूध निकालने के बाद आप ले गए उसे, आपने उसे गर्म करना है 70 सेंटीग्रेड तक, 70-75 इधर ही गर्म कर लेना है। करेंगे उसके बाद 70 आपका हो जाए, फिर दोबारा उसकी आग बंद कर देनी। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जिससे ताकत उसकी ख़त्म हो जाएगी, जो उसके अंदर ताकत, जो एलिमेंट्स होते हैं, एनर्जी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। आपने उन चीज़ों को नहीं करना। 70 सेंटीग्रेड लेके गए, वापस लेकर आए, 37 सेंटीग्रेड पे आपने बच्चे को दे देना है, उसने पीना स्टार्ट कर देना है। अब हम बात करते हैं, बच्चे को 30 दिन तक आपने जो है वो केज के अंदर रखना है। अब केज के अंदर रखना ज़रूरी क्यों है? पहले तो हमारे फार्मर्स बांध देते हैं, मैंने आपको बताया बांधना इसे भी नहीं है, बांधने का निज़ाम ख़त्म करेंगे रस्सियों का। केज में रखना क्यों ज़रूरी है? देखें, सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी बच्चों में होती है वो शुरू वाले 20 दिनों में होती है। उसकी वजह क्या है कि बच्चों को जो है वो जो है डायरिया हो जाता है, पता ही नहीं लगता। सारे बच्चे एक साथ घूम रहे होते हैं तो पता ही नहीं लगता किस बच्चे को डायरिया हुआ है, किसको नहीं, हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। दूसरा, बच्चे जो है वो दूध पीने के बाद चाटते हैं एक दूसरे को, तो आपने कोशिश करनी है बच्चों को केज में रखना है। जैसे वो बीमार हो आप उसे उसी वक्त पकड़ लें। एक केज के अंदर आप एक बच्चा रखें और जो है वो दूध पिला के अगर दूध आपका बाहर पिलाना है, बाहर पिला के दूध के बाद दोबारा अंदर कर दें। और एक छोटी सी प्रैक्टिस और इसके अंदर ऐड कर लें, दूध पिलाने से 1 घंटा पहले पानी उठा लें और दूध पिलाने के 1 घंटा बाद भी पानी आपने नहीं देना। 1 घंटा पहले पानी उठा लिया, फिर 1 घंटे बाद आपने दूध पिलाया, दूध पिलाने के 1 घंटे बाद आपने पानी फिर नहीं देना, फिर उसके बाद आप उसे पानी दे दें। उसके बाद हम बात करते हैं, जहाँ पर बच्चे बैठते हैं वहाँ पर कोशिश करें पराली का यूज़ करें। ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें कि आधा फुट हो, नहीं तो 1 फुट उसके अंदर जो है पराली हो, ताकि बच्चे कंफर्ट से बैठें। और ख़ास तौर पर सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए भी यही है। सर्दियों में भी आपने कोशिश करना है बच्चों के नीचे अच्छी खासी जो है वो पराली की मिकदार आपने केज के अंदर भी रखनी है और जो बाहर दूसरे बच्चे हैं उनके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, अपने फार्म पर ऐसा जानवर रखें जो आपको रोज़ 2 से 3 हज़ार रुपये बचाता है। अब ऐसे कौन से जानवर हैं जो आपको रोज़ 2-3 हज़ार रुपये बचाएंगे? वो ब्रीड कौन सी है जो आपको रोज़ 2-3 हज़ार रुपये बचाएगी, जो आपको रोज़ कमा के दे देगी? वो ब्रीड है
आप जो वो ब्रीड होगी जो आपको एक अच्छी मिकदार में मैं दूध वाले जानवर की बात कर रहा हूँ, तो वो जो दूध देती है आपको, वो सबसे ज़्यादा आपको कमा के दे सकती है। आपने ब्रीड आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा हॉल्स्टाइन फ्रीजियन रखें आप, अच्छी जीनोमिक की रखें, उसका जीनोमिक टेस्ट होना चाहिए, उसकी ब्रीड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका वो कहाँ से आई है, उसकी फर्टिलिटी, उसका मिल्क इंडेक्स, उसके स्ट्रक्चर, अडर, हर चीज़ का पैरामीटर आपके पास होने चाहिए, ताकि आप ऐसी ब्रीड का इंतखाब करें, ऐसी ब्रीड के ऊपर काम करें ताकि आप उसके सीमन सिलेक्शन में भी आसानी हो और जो आपको रोज़ ब रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। जब आप उसे सेल करें तो एक आम उसी ब्रीड के मुकाबले आप उसे डबल रेट पे भी सेल कर सकते हैं, खाली जीनोमिक के ऊपर। इसकी हम बात करते हैं 7वें टिप्स की। डेयरी फार्म के साथ आपने एक तो आपने अपना डेयरी जो है सिस्टम वो खोल लिया है कि आपने अपना दूध का निज़ाम चला लिया है। आप कोशिश करें कि इसके साथ एक नया प्रोजेक्ट भी डालें जिसको ब्राह्मण का कहते हैं, गोश्त का कहते हैं। अगर आप हमारी देसी ब्रीड आप उतना वज़न वेट गेन नहीं कर पाएंगे उससे, कोशिश करें ब्राह्मण नस्ल रखें, उसके अंदर सीमन रखें, इम्पोर्टेड सीमन ब्राह्मण का रखें, जो भी ब्राह्मण की ब्रीड है, ताकि जो आप इस प्रोजेक्ट में आप अपने एक शेड अलग कर लें, उस शेड में एक शेड बना लें, फिर उसे बाद में बड़ा करते रहें। उसमें बच्चों का सेटअप कर दें एक, फिर उसके बाद हीफर का सेटअप कर दें, फिर उनका सारों का निज़ाम उस तरह ताकि बच्चे उन्हें उसका सारा दूध उसका जो है वो बच्चे पिएँ और वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेल्दी हों। क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में बड़ा पैसा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कुर्बानी के गोश्त के ऊपर बड़ा खर्च, कुर्बानी के जानवर पे बड़ा खर्च करते हैं खूबसूरती के लिए। आप ब्राह्मण का यूज़ करें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। पाकिस्तान में प्योर ब्राह्मण इस वक्त 60-70 लाख के अंदर, 75 लाख के अंदर, 1 करोड़ के अंदर सेल हो रहा है। तो आप कोशिश करें ब्राह्मण का जो है अपने फार्म के ऊपर यूज़ करें। अपने फार्म पर जो है वो बच्चों हैं उसको सेल करें। देखें अगर बच्चों में कारोबार होता तो ये आपके कॉरपोरेट डेयरी सेक्टर क्यों ना कर रखते इसे, वो उसे क्यों सेल करते, वो क्यों ना रखते उसे। आप अगर किसी भी कॉरपोरेट डेयरी फार्म के पास जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे हमें ब्रीडिंग वाले बच्चे चाहिए, आपको नहीं मिलेंगे। उनका हर्ट है वो 12-12 हज़ार, 8-8, 10-10 हज़ार के होंगे, लेकिन आपको उनमें बच्चे नहीं मिले क्योंकि वो रखते ही नहीं है। उन्हें पता है इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, जितना खा लेता है उतना इसमें प्रॉफिट नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चा पैदा होने के बाद अपना फेसबुक, आपका जो डेयरी फार्म है उसके नाम से अपने नाम के ऊपर एक चैनल बनाए, फेसबुक के ऊपर बनाए, यूट्यूब के ऊपर बनाएं और टिकटॉक के ऊपर बनाएं। जैसे वो पैदा हो उसके बाद उसको आप सेल के लिए लगा दें और आपका बच्चा वहीं से निकल जाएगा, सेल हो जाएगा। ना निकले क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में इसकी डिमांड है, निकल जाए, नहीं निकले तो आप व्यापारियों को भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे जानवर लें जिनकी माँओं का रिकॉर्ड आपके पास हो, जैसे कि जीनोमिक टेस्टिंग एनिमल जो है। आप किसी फार्म पे गए, नाम नहीं लूँगा, कोई भी फार्म पे जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे मैंने जानवर लेने हैं, तो वो आपको बोलेंगे ठीक है चलें आ जाएं। आपके सामने जानवर रख देंगे, आपने 10 जानवर खरीदने, 100 जानवर आपके सामने खड़े कर दिए, इनमें सेलेक्ट कर लें। जब आप इनकी माँओं का रिकॉर्ड पूछेंगे कि इनकी माँओं का रिकॉर्ड क्या है, नहीं होगा। इसके बाप का रिकॉर्ड मिल जाएगा, माँओं का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इसकी अपनी फर्टिलिटी क्या है, आप एनिमल ले जाते हैं, बाद में आपने वो उससे सुआ लिया, सुआ लेने के बाद आपको पता लगे कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहा दोबारा, उनकी फर्टिलिटी का आपको नहीं पता, उस ब्रीड के पोटेंशियल का आपको नहीं पता, तो आपने वो कैसे ब्रीड खरीद ली, कैसे आपने उसके लिए 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए भर लिए। आप जिस चीज़ के लिए, हमेशा एक बात याद रखें, जिस चीज़ के लिए पैसा भरें वो ऐसी चीज़ हो, महंगी हो, ऐसी चीज़ हो जो खरीदते वक्त भी पता लगे और बेचते वक्त भी आपको पता लगे कि मैंने कोई चीज़ खरीदी थी, बेचने वाला भी आपको याद रखे कि मैंने ऐसी चीज़ ली है। ऐसे नहीं आपने एक एनिमल लिया, आपने खुद लिया, आगे फिर सेल कर दिया, ना आपको उसकी फर्टिलिटी का पता, ना उसके आर्डर की क्लैफ्ट, हर किसी चीज़ का नहीं पता, ना ब्रीडिंग वैल्यू को पता है। इन चीज़ों के ऊपर काम करें, जीनोमिक की तरफ आएँ, ताकि आपके जो एनिमल वो हैं वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। देखें आपको मैं बता दूं, आपने कभी भी क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करना है, आप क्वालिटी के ऊपर काम करें। जिन लोगों ने क्वांटिटी के ऊपर काम किया है वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। जिन्होंने क्वालिटी के ऊपर किया है उनके पास कुछ स्टॉक होता है, बहुत थोड़े जानवर होते हैं जिन्होंने क्वालिटी बनाई है।
लेकिन उन जानवरों की अहमियत इतनी ज़्यादा होती है कि आपका वो पूरे कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर 5, 3, 3, 4, 4 हज़ार एनिमल नहीं होते जहाँ पे वो 30-35 एनिमल, आपको लगता है मैं 30-35 एनिमल से मुझे एक मिल जाए, उनमें मुझे ना मिले। क्वालिटी के ऊपर काम करें, ऐसी क्वालिटी रखें, ऐसे जानवर रखें जिनके अंदर क्वालिटी हो, ख़रीदने वाले को भी लगे कि मैंने एक ऐसी क्वालिटी ख़रीदी है जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि मैं इसे जो है वो मुंह से मांगूँ रकम और मुझे मिल जाएगी। ऐसे अपने जानवरों में क्वालिटी पैदा करें। और जो टिप्स मैं और बताऊंगा आपको कि आप सीमन सिलेक्शन के ऊपर काम करें, अपने फार्म के लिए एक अच्छा सीमन ख़रीदें। लोग जब सीमन सेलेक्ट करते हैं तो कहते हैं यार सेक्स सीमन में कौन सी डोज़ है जो 4,000 की और नॉर्मल सीमन में जो 250-300 की डोज़ है हमने वो लेनी है। ऐसी नहीं करें, आप अच्छे बुल सेलेक्ट करें, अच्छी जीनोमिक की तरफ जाएं। अच्छे बुल सेलेक्ट करेंगे, आपकी ब्रीड इंप्रूव होगी, आपकी ब्रीड बन रही है, किसी और की नहीं बन रही है, आपका फार्म आगे से आगे जा रहा है, आप क्वालिटी एनिमल पैदा करेंगे, लोगों के दिल में ख्वाहिश होगी कि वो आपसे एनिमल ख़रीदें। इन चीज़ों की कोशिश करें, इन चीज़ों को अपनी रूटीन में लाएं और जो अच्छे से अच्छा बुल है वो सिलेक्ट करें ताकि आप जो है वो ब्रीड को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। अब हम बात करते हैं बच्चों को जो आपने मिल्क रिप्लेसर पिलाना है वो किस तरह पिलाना है। कई लोगों का सवाल होता है कि यार मिल्क रिप्लेसर, दूध का तो आपने तरीका बता दिया कि 70 सेंटीग्रेड पे लेके गए, दोबारा उसको 37 सेंटीग्रेड पे जो है वो बच्चे को आपने दे देना है, वो पीना स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं कि आपने मिल्क रिप्लेसर किस तरह, देखो मिल्क रिप्लेसर एक पाउडर है, अगर इसको सही तरह से पानी को गर्म ना किया जाए, ये सही तरीके से मिक्सिंग ना हो, तो मेरी ये बात याद रखें कि आपके बच्चे इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं बच, इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत से फार्म इसलिए ये नहीं यूज़ करते क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है, हमारे पास तरीका नहीं है इनको पिलाने का, हमारे पास नहीं है कि हम बच्चे को पढ़ सकें। वो लोग 20 बच्चों को मिल्क रिप्लेसर पिलाते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद उनके पास 5-6 बच्चे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो लोग नहीं सही तरीके से दे सकते। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। अब किस तरह पिलाना है, आपने पानी लिया, 70 सेंटीग्रेड पे उसे गर्म किया, गर्म करने के बाद जो है आपने उसे 40 सेंटीग्रेड पे लाके उसमें मिल्क रिप्लेसर डालना है, फिर उसे मिक्स करना है, 37 सेंटीग्रेड पे बच्चे को पिला देना है। आपने ये रूटीन जो है वो लेनी है ताकि आपका जो बच्चा है वो सेहतियाब हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं साइलेज के ऊपर जो इनोकुलेंट स्प्रे की जाती है। कुछ बहुत से लोग हैं जो कहते हैं स्प्रे नहीं करते, वैसे मैं आपको बताऊं आपका साइलेज जो है वो एक तैयार देर से होता है, 40 दिन 50 दिन में तैयार होता है। इनोकुलेंट की स्प्रे करें, आपका 7 से 8 दिन में तैयार हो जाता है। दूसरा, आपका जो साइलेज ज़ाया होता है, देखिए साइलेज ज़ाया होता है, ये बात हकीकत है, 5% ज़ाया होता है अगर आप इनोकुलेंट की स्प्रे करें, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ये 5 से 20% तक चले जाता है। लेकिन अगर आपने 100 एकड़ लगाया था तो आपका 20 एकड़ का साइलेज किसी काम का नहीं रहा, वो ख़राब हो गया। अगर वो आप एनिमल को डालेंगे तो वो सारे डायरिया, आप बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हो रहा, डाल देते हैं, वो एनिमल सब डायरिया करने लगेंगे। दूध वाले एनिमल की 4 से 5 लीटर एवरेज गिर जाएगी और बहुत नुकसान होगा। तो जब आपके पास जो साइलेज गीला हो, फंगस लगी हो, साइलेज को फेंक दें, अलग कर दें, उसे फेंक दें, अलग कर दें, फार्म से निकाल दें और जो अच्छा साइलेज आप अपने जानवर को वो डालें। और इसके अलावा आप अपने एनिमल्स को जो है वो वंडा भी जो है वो टॉक्सिन से जो पाक दें, जिसमें टॉक्सिन ना हो, जिसमें टॉक्सिन होता है। अच्छी फीड लें, देखें फीड्स की 2 किस्में होती हैं। मैं सोयाबीन ख़रीदूँगा, कैनोला मील, रेपसीड कोई भी ख़रीदूँगा चोकर, उसकी 2 किस्में, एक अच्छी क्वालिटी, एक जो है वो हल्की क्वालिटी। आप कोशिश करें हमेशा अच्छी क्वालिटी का फीड ख़रीदें ताकि आप अपने एनिमल्स के अंदर टॉक्सिन ना पैदा करें, जो वो दूध दे उसके अंदर टॉक्सिन ना पैदा करें। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्दी में अपने जानवरों की जो खुराक है उसमें आपने क्या करना है। देखिए अगर आपके जानवरों में सर्दियों के अंदर आपको पता है कि जानवरों का दूध गिर जाता है, हमारे सारे फार्मर्स जानते हैं कि सर्दियों में दूध जकदम नीचे आ जाता है, उसकी वजह क्या है। देखें जानवर को सर्दी लगती है, पहले तो मैं बता दूं या नहीं लगती, देखें जानवर को सर्दी नहीं लगती, ये बात याद रखें। आप देखेंगे सर्दी के अंदर भी आपका जानवर बाहर बैठेगा, अंदर नहीं बैठेगा,
शेड में नहीं बैठेगा। उसकी वजह क्या है? उसे सर्दी नहीं लग रही, लेकिन दूध में कमी क्यों आ रही है, दूध पे झाग क्यों कम हो रहे हैं? उसकी वजह ये है कि आपका एनिमल जिस जगह बैठ रहा है वो जगह गीली है, जिसकी वजह से उसको सर्दी लग रही है। और उसको जो है वो आप कोशिश करें जो आपका फीडिंग टेबल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा भरा रखें। लोग घंटा सुबह फीडिंग करते हैं, घंटा शाम करते हैं, ज़्यादा पूरा दिन खाली बैठा होता है। ऐसा नहीं करें, उसके आगे फीड इतनी रखें कि उसे ख़त्म ना हो। आधा किलो फीडिंग साइलेज वंडा बच जाए तो खैर है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा वो बच रहा है तो आप अपने देखें कि आपकी खुराक में क्या मसला आ रहा है, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने एनिमल को फीडिंग पर डालें। कोशिश करें पूरे 24 घंटे में 3 साढ़े 3 घंटे ऐसे हों जिसमें उसके आगे फीड ना हो। उसके अलावा उसके आगे फीड ही फीड होनी चाहिए, उसके आगे पड़ा हो खुराक, ताकि वो खाता जाए, जिससे उसे सर्दी कम लगेगी। और अगर सर्दी उसे कम लगेगी तो वो अपने दूध की पैदावार भी नहीं गिराएगा और सर्दी भी नहीं करेगा। इसकी हम बात करते हैं, आप अपने एनिमल पर जो है वो बुल की जो फर्टिलिटी है, मैंने पहले भी बात की, आपने जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो फर्टिलिटी के ऊपर है। फिर आप अपने एनिमल की फर्टिलिटी के ऊपर काम करें। हम अपनी तकरीबन वीडियो में यही कहते हैं, आप अपने एनिमल ऐसे बुल सेलेक्ट करें जिनकी फर्टिलिटी के ऊपर काम करें। उनको जो है वो आने वाले जो बच्चे हैं उनमें वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें, क्योंकि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा हो, इसमें कॉस्ट बहुत पड़ जाती है। आपको 3 से 4 सीमन रखने पड़ते हैं। उसके बाद आपको उसको प्रेग्नेंट करने के लिए सीमन रखा, आपकी डॉक्टर की कॉस्ट आ रही है, उसके बाद आपकी दवाइयों की कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप कोशिश करें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इन टिप्स पे अमल करें, इन टिप्स को देखें, अपने फार्म पे अप्लाई करें कि हमने ये चीज़ें मैंने जो चीज़ें देखी हैं फार्म के हवाले से, कि कौन सी गलतियां जो हम कर रहे हैं मैंने वो लिखी हैं। इन गलतियों को छोड़ें, एक एक करके इन गलतियों को ख़त्म करें। आप जब अपने फार्म के ऊपर आपने अपने रोज़ ब रोज़ बढ़ना है तो आपको इन पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं एक और चीज़ आपके साथ आखिरी डिस्कस कर लूँ कि आप अपने फार्म के लिए अपने नाम पर या अपने फार्म के नाम पे एक चैनल बनाएं, फेसबुक का, यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर। 3 चैनल, ये तीनों बनाएं, एक चैनल बनाएं, ये तीनों पे लगाएं। आपके पास जो नई अपडेट है उसमें शेयर करें, आपके ग्राहक पहले पैदा हो जाएंगे। पुराने लोग कहते थे कि जो चीज़ जितनी दिखेगी उतनी बिकेगी, जो चीज़ जितनी दिखती है वो उतनी बिकती है। आप अपनी चीज़ को दिखाएं, आप लोगों को बताएं हमारे पास आज फर्स्ट महीना चल रहा है, जनवरी चल रहा है, हमारे पास ये 40 पक्षियाँ मौजूद है, ये 40 पक्षियाँ मौजूद है। उसके डाइट प्लान, उसके जो खाते पीते हैं उसके बारे में बताएं, फिर लोगों को उसके सीमन के बारे में बताएं। जब सारे ये वीडियो देखेंगे, जब आप उसकी सेल की बात करेंगे, वो एक एनिमल आपका 2 से 3 लाख रुपए महंगा जाएगा। उसकी वजह है कि लोगों को यकीन होगा आपके ऊपर कि इन्होंने वो सीमन रखा है जो हमें दिखाया है, इनकी माँओं का रिकॉर्ड भी हमें दिखाया है, हमने देखा है, इन्होंने ये एनिमल अपने फार्म पे पाला हुआ है। तो जो चीज़ दिखाओ अपने फार्म को दिखाओ, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। जो चीज़ जितनी दिखेगी वो उतनी बिकेगी। अपने फार्म की वीडियो बनाएं, उसको दिखाएं, आपको पता लगेगा, लोगों को पता लगेगा आपकी ये चीज़ है, आपने इसको इस तरह पाला। लोगों को बताएं इन चीज़ों के बारे में, जिससे आपका ही फ़ायदा होगा, फार्मर्स का भी फ़ायदा होगा। इसी तरह हम आपके साथ मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।